जाएगा। अब ये इतना इतना ये कम हो जाएगा, इतना इतना पोर्शन हमारा इसमें से माइनस हो गया। तो कमर हमारी कितनी है, 34 इंच की इसकी कमर है। ठीक है, तो 34। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे पैंट और उसमें हम पैंट की स्टिचिंग भी बताएंगे आपको और पैंट की कटिंग भी बताएंगे। तो पहले हम पैंट की कटिंग करेंगे और ये जो पैंट होगी ये लेडीज पैंट होगी जिसमें आगे की तरफ बेल्ट लगेगी और पीछे की तरफ इलास्टिक लगेगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊंगी कि हमें क्या करना है और इसमें प्लेट्स कैसे एडजस्ट करनी है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैंट के लिए कपड़ा मैंने बिछा दिया है। ये कपड़ा मैंने ऐसे बिछाया है कि जो फोल्ड साइड है वो ऑपोजिट साइड है और ओपन साइड मेरी साइड है और ये मैंने 4 फोल्ड में बिछाया है। तो पहले मैंने इसको ऐसे डबल में फोल्ड किया, फिर मैंने इसको ऐसे 4 फोल्ड कर दिया। अब मैं इसमें पैंट के निशान लगाऊंगी। तो पैंट जो होगी आगे बेल्ट वाली और पीछे इलास्टिक वाली होगी। सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी। ये जो कपड़ा है हमारा ये थोड़ा सा तिरछा है, तो यहाँ पे स्ट्रेट करने के लिए बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी और ये हमारी मोरी वाली साइड होगी और ये हमारी ऊपर वाली क्रॉच एरिया वाली साइड होगी। तो यहाँ पे नीचे की तरफ मैं रखूंगी 3 इंच। हम इससे कम भी रख सकते हैं क्योंकि मुझे चौड़ा फोल्ड चाहिए, इसलिए मैं 3 इंच ही रखूंगी। स्ट्रेट करने के लिए इधर की तरफ पे 3 इंच रखूंगी और इसको हम सीधा कर देंगे। अब लगाएंगे हम इसकी लेंथ का निशान। तो पैंट के लिए जितनी भी हमारी लेंथ होती है, हमारी तैयार लेंथ है 35, तो हम लगाएंगे 1 इंच कम पे निशान, यानी कि 34 इंच पे। 1 इंच कम हम इसलिए कर रहे हैं कि 1 इंच की इसमें बेल्ट आएगी, इसलिए 1 इंच कम पे निशान लगाया है 34 इंच पे। इसको भी मैं सीधा कर लूंगी। अब हम लगाएंगे इसमें आसन का निशान। तो आसन के निशान के लिए 1 इंच ऐसे छोड़ते हुए यहाँ पे, क्योंकि 1 इंच की बेल्ट आएगी, यहाँ पे ऐसे छोड़ते हुए आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का फॉर्मूला था कि जितनी भी हमारी हिप होगी उसका 4th पार्ट करके 2 इंच हमें ऐड करनी है। तो इसकी 38 इंच की हिप है, तो 38 का 1/4 होता है 9.5 और उसमें 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11.5। तो मैं 1 इंच छोड़ते हुए 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब लगाएंगे हम थाई का निशान। तो थाई हम यहाँ से, ये जो कन्नी वाली हमारी साइड है, यहाँ से 1/2 इंच ऐसे छोड़ते हुए यहाँ से थाई का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी थाई होगी उसका आधा, 28 हमारी थाई है तो 28 का आधा होता है 14 इंच पे ये निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ, और इस वाले निशान से ऊपर की तरफ इसको मिला देंगे और यहाँ से देंगे क्रॉच एरिया वाली शेप। अब हमें यहाँ पे जो हम बेल्ट लगाएंगे तो उसमें हमारी जो प्लेट्स डलती है, क्योंकि बेल्ट हमें एडजस्ट करनी होती है, उसमें जो प्लेट डलती है तो हम प्लेट के निशान भी लगाएंगे। प्लेट के निशान किस तरीके से लगते हैं, यहाँ से भी हम कमर वाली साइड से ऐसे करके 1/2 इंच छोड़ देंगे, ये कन्नी वाली साइड है हमारी, और जितनी भी हमारी थाई थी, थाई का हाफ हमने यहाँ पे लिया था, तो अब हम यहाँ पे लेंगे थाई का चौथाई। तो थाई का हाफ था हमारा 14 और इसका भी आधा कर लेंगे तो आएगा 7 इंच। यहाँ पे आएगी हमारी प्लेट। तो प्लेट नॉर्मली होती है हमारी 1/4 इंच की, 1/4 इंच इधर निकाल देते हैं और 1/4 इंच इधर निकाल देते हैं। तो 1/4 इंच यहाँ पे निकाल के इतना इतना ये तो हमारा प्लेट में चला जाएगा। ठीक है, और इसकी लेंथ रखते हैं लगभग 5 इंच की, यहाँ से ऐसे हो जाएगी और इसको लगाएंगे हम स्ट्रेट ऐसे लाइन, यहाँ से बनाएंगे हम इसकी प्लेट। जैसे हम ब्लाउज में डट डालते हैं वैसे ही सेम इसकी ऐसे प्लेट आएगी। तो यहाँ से ये कम हो जाएगा, अब ये इतना इतना ये कम हो जाएगा, इतना इतना पोर्शन हमारा इसमें से माइनस हो गया। तो कमर हमारी कितनी है, 34 इंच की इसकी कमर है। ठीक है, तो 34 का 1/4 होता है 8.5 और 1 इंच इसमें लेंगे मार्जिन, क्योंकि 1/2 इंच इधर जाएगा 1/2 इंच इधर जाएगा तो आ जाएगा 9.5। तो हमें ये पूरा 9.5 चाहिए होगा, तो हम इसको नाप लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। यहाँ से देखो ये 6 आ रहा है, 6 और इधर से आ रहा है ये लगभग 4, यानी कि ये 10 आ रहा है और हमें चाहिए कितना 9.5। तो 1/2 इंच हम इधर से हल्का सा कम कर देते हैं और थोड़ा सा इधर से कम कर देते हैं। तो इधर से कम करके अब ये आ जाएगा 9.5। यहाँ से आया ये
3.5 और 3.5 अगर हम यहाँ से निकाल दे तो ये आ गया 9.5। तो ऐसे करके हमें किसी भी कमर का एडजस्ट करना होगा। अब अगर हमारी जो कमर है वो ज्यादा होती तो हम यहाँ से प्लेट कम कर सकते थे, कम करते तो ये और ज्यादा बढ़ जाता, और अगर हमारी कमर और ज्यादा कम होती तो हम प्लेट थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर सकते हैं और यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले सकते हैं। अब इस वाले निशान से हम इसको यहाँ से मिला देंगे। ये जो हमारी पैंट की शेप वाला स्केल है यहाँ से तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया है कि हमारी कमर किस हिसाब से निकलेगी। अब हम आएंगे मोरी की तरफ। तो ये हमारा सेंटर था, यहाँ से हमने लिया था 7 इंच क्योंकि ये थाई का चौथाई था। यहाँ से भी लेंगे थाई का चौथाई, ठीक है। यहाँ पे भी 7 इंच पे निशान लगा दिया, यहाँ पे भी 7 इंच पे निशान था। और एक बार आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पूरे में ऐसे करके निशान लगाती होती हूँ 7-7 इंच पे। और 7 इंच का जो ये निशान लग रहा है ये कन्नी छोड़ के ऐसे लग रहा है, और इसको मैं स्ट्रेट कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें पहले पैंट के लिए सेंटर निकालना होता है। ये सेंटर हमारा निकल गया है। अब लगाएंगे मोरी का निशान। मोरी के लिए इसकी जो मोरी है वो है 14 इंच की, तो 14 का आधा होता है 7, 7 का आधा होता है 3.5 इंच इधर निशान लगेगा, 3.5 इंच इधर निशान लगेगा, तो ये हो जाएगा 7। अब अभी तक हमने इसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया है जो सिलाई में जाएगा। मार्जिन हम करते हैं हमेशा पीछे वाले पार्ट में ऐड। तो इसको हम ऐसे निशान लगा लेंगे यहाँ से, तो जो पैंट वाला स्केल होता है इससे। ये लग गया पैंट का पूरा निशान। अब ये कपड़ा तो हमने 4 फोल्ड में बिछा रहा, लेकिन हम काटेंगे इसको अभी 2 ही पार्ट। इसके 2 पार्ट ऐसे करके उठाएंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको अलग कर देंगे। लेकिन इस साइड से हम जो काटेंगे, इस साइड से चारों पार्ट काटेंगे। यहाँ से ऐसे नोक बन रही है, नोक नहीं बनानी है, हल्की सी यहाँ से ऐसे शेप दे देंगे, ऐसे करके ऐसे शेप आनी चाहिए, नहीं तो ये जो हमारी थाई वाली साइड होती है ये बाहर की तरफ निकलने लग जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा ऐसे ही काट लेंगे। यहाँ से चारों पार्ट काटेंगे और इधर से केवल ये 2 ही पार्ट काटेंगे। तो पहले मैं 2 पार्ट काट के इसको दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से तो हम चारों काटेंगे क्योंकि कपड़ा हमें सीधा रखना है। अब इधर से काटेंगे तो 2 ही पल्ले ऐसे उठा के काटेंगे। और अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था हमने यहाँ पे इसको पूरा का पूरा खोल दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे बैक पार्ट के निशान। तो अब हम लगाएंगे इसमें बैक पार्ट के निशान। ये हमारा फ्रंट पार्ट था, तो बैक के लिए हम क्या करेंगे, जो ये निशान हमारे लगे हुए हैं हम यहाँ से रख लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से और यहाँ से पहले हम इसको सीधा करेंगे, जो ये हमारी थाई वाली साइड है ऐसे। अब यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। जितना अगर ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी हमने तिरछा लगाया था इसमें निशान। यहाँ से हम दे देंगे आसन की साइड। अब देखो ये भी हमारा 2 इंच होना चाहिए, क्योंकि ये 2.5 इंच आया है, यहाँ से हमने 2.5 इंच रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 इंच आ जाएगा, जो हम 2 इंच का ऐसे अंदर रखते हैं। तो ये यहाँ से हम ऐसे निशान लगा लेंगे 2 इंच। फिर ये आसन से इस स्केल से हम ऐसे मिला देंगे 2.5 इंच वाले निशान पे। यहाँ पे अभी तरह से एक निशान लगा देंगे।
अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब लगाएंगे हम ये वाला पार्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें बेल्ट लगानी है, पीछे की तरफ लगेगी इलास्टिक। तो हम क्या करेंगे, बेल्ट तो हम अलग से लगाएंगे फ्रंट पार्ट में, लेकिन जो इलास्टिक होगी हम इसी ही कपड़े में फोल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 इंच की हमारी बेल्ट आएगी और 2 इंच की हमारी इलास्टिक आएगी। तो इधर की साइड से 3 इंच एक्स्ट्रा रखा, इधर से भी 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, लेकिन इधर से और एक्स्ट्रा इसलिए रखेंगे क्योंकि जो बैक पार्ट होता है वो हमेशा बढ़ा के हम लोग काटते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा काटना ही पड़ेगा। ये तो हमारा इलास्टिक और बेल्ट में एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम इस साइज में, यानी कि हिप जो है वो हमारी 38 इंच की है, तो इस साइज में हम जन ने ठाना है कि अगली बार प्रधान पर हेतु सुइयों के कर्मठ एवं संघर्ष, तो इस साइज में हम 3 इंच और एक्स्ट्रा उठाएंगे, यानी कि इधर से टोटल उठ गया है 6 इंच और इधर से उठा है 3 इंच। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐसे। अब यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे, हल्की सी शेप देके ऐसे करके मिलाएंगे और इस वाले निशान को भी ऊपर तक ही ऐसे काटेंगे। तो ये हमारे पैंट की ऐसे कटिंग हो जाएगी। अब मैंने यहाँ से तो काटना ही काटना है, यहाँ से मैं चारों पल्ले एक साथ काटती हूँ, तो मैं काट के आपको दिखाती हूँ। ये कट गया है, अब इधर की साइड से काटेंगे। तो ये पैंट की कटिंग पूरी हो चुकी है। यहाँ से हमें प्लेट डालनी है। प्लेट के लिए हम लोग इसमें कट लगा लेते हैं, यहाँ से पूरी यहाँ तक, और पीछे वाली डार्ट के लिए मैं ऐसे करके निशान डाल दूंगी। हमारी दोनों प्लेटें ऐसे करके अब आ जाएंगी इसमें, और नीचे से यहाँ से भी कट लगा देंगे। अब इसकी जो स्टिचिंग है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, पूरी की पूरी स्टिचिंग बताऊंगी मैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।